नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटर के बारे में जो AIBA ने लिखा है मिसेस निर्मला सीतारमन को रिगार्डिंग इंक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉयज अंडर द प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन अंडर 80 CCD। तो आइए दोस्तों, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझें। दोस्तों, अभी बजट स्पीच हमने सुनी होगी सबने, और उस बजट स्पीच के अंदर जो NPS से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट था वो कुछ इस प्रकार से था। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज will be able to claim a tax benefit of 14% on NPS contribution made by their employer beginning financial year 2020-23, bringing it on a par with the central government employees। तो यहाँ पे मिसेस निर्मला सीतारमन जी ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इक्वल रखने के लिए टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो है NPS कंट्रीब्यूशन की वो 10 से 14% कर दी है फॉर द स्टेट एम्प्लॉयज़, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 14% ऑलरेडी अवेलेबल थी। ये जो एग्जम्पशन एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से एप्लीकेबल होगा। तो आइए दोस्तों, इसको थोड़ा और डिटेल में समझें। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले NPS का कंट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से था। सेंट्रल, स्टेट और बैंक के लिए सेंट्रल के अंदर भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉयज़ का 10%, स्टेट के अंदर भी सेम 10% एंड बैंक के अंदर भी सेम 10% एंड 10%। ओके, अब एक नोटिफिकेशन जारी होता है 31 जनवरी 2019 को, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उसका जो कंट्रीब्यूशन है NPS का वो 10% से बढ़ा के 14% कर दिया जाता है। और सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम थिंग इम्प्लीमेंट कर दी जाती है 1 अप्रैल 2019 से। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम हो गया 10% एंड 14%। बैंक एम्प्लॉय का, क्योंकि हमारे 11th बायपार्टेट सेटलमेंट के अंदर हमारी चार्ट आउट डिमांड थी एनहांसमेंट ऑफ पेंशन एंड इम्प्रूवमेंट इन NPS कंट्रीब्यूशन। तो जो निर्मला सीतारमन जी 26 अगस्त 2021 को मुंबई में बैंक परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए जब वहाँ विजिट करी थी तो वहीं उन्होंने अनाउंसमेंट करा था एनहांसमेंट ऑफ 14% कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसको समझने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कर रहा है उसको वो 80 CCD के तहत टैक्स एग्जम्पशन के अंदर इंक्लूड कर सकता है। इसका कंप्लीट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा किस तरह से ये 80 CCD 1B और किस प्रकार से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जो है NPS के अंदर किया जा सकता है इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट इन ETC। क्या अभी हम बात करें तो 10% का जो टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट है वो एम्प्लॉय ले सकता है। अब क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन है 10% से बढ़कर 14% हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ये जो बढ़ा हुआ कंट्रीब्यूशन का टैक्स एग्जम्पशन 80 CCD के अंदर ले रहे थे। अभी जो अनाउंसमेंट करा था बजट स्पीच के अंदर, वो अनाउंसमेंट इसी के लिए किया था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सेम रखने के लिए निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी जो है इस 14% का जो टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से ले सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बराबर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन। लेकिन तो बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक के लिए यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं करा है, तो उसी के लिए यहाँ पे AIBA ने ये लेटर लिखा है मिसेस निर्मला सीतारमन जी को। अब हम बैंक में अंदर NPS कंट्रीब्यूशन की हम बात करें, ये 10% एम्प्लॉय का हो गया और ये 14% एम्प्लॉयर का हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जब बैंक अपना 14% इसके अंदर ऐड करता है तो बैंक अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसको एक्सपेंस के अंदर दिखाता है। ओके, अगर आगे और हम देखें तो यहाँ पे ये जो 14% ऐड हुआ है उसमें से 4% जो है आपकी इनकम यानी बैंक एम्प्लॉय की जो इनकम है उसके अंदर ऐड हो जाएगा और उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये 4% आपकी इनकम में ऐड होगा और ये टैक्सेबल होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, बैंक ने अपना यहाँ पे उसका एक्सपेंस में दिखा दिया और इसको इसके इनकम में जोड़ करके गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो बैंक एम्प्लॉय को यहाँ पे कुछ खास इसका बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे वो जो 4% इनके इनकम में ऐड हो रहा है वो टैक्सेबल है, वो टैक्स उसको उस पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह की अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जब हम सेटलमेंट टॉक पे बैठते हैं तो उसके यही परिणाम होते हैं कि एंड के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी, जब हम बात करते हैं बेनिफिट की, लेकिन यहाँ पे हमें
कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ गई। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो है ये लेटर लिखा गया था, जिसके अंदर जो है AIB ने निर्मला सीतारमण जी को बोला है, रिक्वेस्ट करिए कि बैंक एम्प्लॉय को भी जो है वो इसके अंदर ऐड करें अंडर द सेक्शन 80 CCD। क्या देखते हैं दोस्तों इस लेटर का आगे क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, क्या ये इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा या इसके लिए भी हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी, एजुकेशन प्रोग्राम करने पड़ेंगे, या ये हमारे नेक्स्ट सेटलमेंट की वन ऑफ द चार्टर डिमांड होगी। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बैंक एम्प्लॉय को पता पड़े कि किस तरह से सेटलमेंट हो रहा है और किस तरह से जो NPS कंट्रीब्यूशन हुआ है उसका क्या इफेक्ट उनके सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है और उनके फ्यूचर के अंदर उसका क्या इफेक्ट आएगा। दोस्तों हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़ा रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।